नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ओडिशा में निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का शपथ ग्रहण आज शाम भुवनेश्वर के जनता मैदान में होगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। अब समाचार विस्तार से। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज कृष्णा जिले के केसरपल्ली आईटी पार्क में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री नायडू के साथ जनसेना पार्टी के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 1 सदस्य सहित 24 नवनिर्वाचित सदस्यों ने मंत्रिपरिषद में मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण, तेलुगु देशम पार्टी महासचिव नारा लोकेश और वरिष्ठ भाजपा नेता सत्य कुमार यादव शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री और एनडीए सहयोगी चिराग पासवान, रामदास अठावले, जितिन मांझी, अनुप्रिया पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एस. पनीरसेल्वम और चिरंजीवी तथा रजनीकांत जैसे फिल्मी सितारे शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के राजनयिक भी सम्मिलित हुए। ओडिशा में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4:55 पर भुवनेश्वर के जनता मैदान में होगा। श्री मांझी 2 उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा तथा कई मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पहली बार सरकार बन रही है। इसके साथ ही ओडिशा में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल का 24 वर्ष लंबा शासन समाप्त हो जाएगा। 52 वर्षीय मांझी को कल शाम केंद्रीय भाजपा पर्यवेक्षकों, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। श्री नितिन गडकरी ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का पदभार संभाला। इस अवसर पर श्री गडकरी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दायित्व सौंपने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व स्तरीय और आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगा। श्री अजय टम्टा और श्री हर्ष मल्होत्रा ने भी सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री का पदभार संभाला। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रहे हैं। श्री वी सोमन्ना ने केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा का सत्र भी इस महीने की 27 तारीख को शुरू होगा। संसद स्तर पहले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। श्री किरण रिजिजू ने कहा, देश की जनता निर्णय ले चुकी है और अब देश की सेवा के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है। श्री रिजिजू ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने और चर्चा के लिए संसद एक आदर्श मंच है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट 2024 परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अक्सर पूछी जाने वाली प्रश्नावली जारी की है। इस महीने की 4 तारीख को घोषित किए गए नीट परिणामों में कथित विसंगतियों के मद्देनज़र यह प्रश्नावली जारी की गई है।
परीक्षार्थियों को समय की हानि के लिए कृपांक देने में शिकायत निवारण समिति की भूमिका पर एजेंसी ने कहा कि एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने तथ्यात्मक रिपोर्टों के आधार पर शिकायतों पर विचार किया। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में एजेंसी ने स्पष्ट किया कि कृपांकों के कारण 2 परीक्षार्थियों को 718 और 719 अंक प्राप्त हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट परीक्षा में 1500 से अधिक परीक्षार्थियों को दिए गए कृपांक की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के कठुआ और डोडा जिलों में आतंकवादियों के साथ रात भर हुए 2 मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का एक जवान शहीद हो गया और 6 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। डोडा जिले में बदरवाह पठानकोट मार्ग पर एक संयुक्त जांच चौकी पर आतंकवादी हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक विशेष पुलिस अधिकारी SPO घायल हो गया। आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को इलाके में भेजा गया है। वहीं कल देर रात कठुआ जिले के हीरानगर में छिपे एक आतंकवादी द्वारा गोलीबारी में CRPF का एक जवान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी मारा गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तलाश अभियान जारी है। इन दोनों घटनाओं से कुछ ही दिन पहले ही आतंकवादियों ने शिवखोरी से कटरा जा रही तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया था। इस बस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 3 वित्तीय वर्षों में 6.7% की स्थिर विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यह वृद्धि घरेलू मांग, निवेश में वृद्धि और सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों से प्रेरित है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के लिए विकास पूर्वानुमान को 6.6% पर बरकरार रखा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार भारत 2 पायदान फिसलकर 129वें स्थान पर आ गया है, जबकि आइसलैंड शीर्ष पर है। दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान अंतिम स्थान पर है। इस गिरावट के बाद भी भारत ने माध्यमिक शिक्षा में नामांकन और राजनीतिक सशक्तिकरण में मजबूत लैंगिक समानता प्रदर्शित की है और पिछले 50 वर्षों में महिला तथा पुरुष राष्ट्राध्यक्षों की संख्या के मामले में 10वां स्थान प्राप्त किया है। ICC क्रिकेट T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। ये मैच न्यूयॉर्क में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीम अपने दोनों मैच जीत चुके हैं। भारत ने आयरलैंड और पाकिस्तान और अमेरिका ने कनाडा और पाकिस्तान को हराया था। भारत ग्रुप में पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। आज ही एटिंगा में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नामीबिया से होगा। इससे पहले न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने 107 रन का लक्ष्य 17 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टैंकर माफियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति PK मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ हिमाचल प्रदेश से अधिशेष पानी जारी करने के लिए दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली के लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पानी के नुकसान के लिए की गई कार्रवाई के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इस मामले पर कल सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राजधानी में पीने के पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी रोकने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के सुझाए गए उपायों का पालन करना चाहिए।
एक बार फिर से मुख्य समाचार। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ओडिशा में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का शपथ ग्रहण आज शाम भुवनेश्वर के जनता मैदान में होगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।